पुष्कर राज ठाकुर ने अपनी एक रिसेंट वीडियो में कहा है म्यूचुअल फंड एक स्कैम है और कैसे आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आम आदमी को कैसे लूटा जा रहा है जो नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं जानते। ये स्टेटमेंट सुन के काफी लोग शॉक्ड हो गए। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड सच में एक स्कैम है जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते? क्या वाकई में म्यूचुअल फंड में हिडन कमीशन फीस होती है? क्यों आपको म्यूचुअल फंड पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और कैसे ईटीएफ एक स्मार्टर और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन बन सकता है? आइए जानते हैं पूरे मामले की सच्चाई को। म्यूचुअल फंड को हमेशा एक सेफ स्मार्ट ऑप्शन बताया गया है, पर क्या ये सच है? इस वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड के हिडन चार्जेस, ईटीएफ के एक्चुअल एडवांटेज और किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा बेस्ट है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉस्ट और कंट्रोल। आप सोचते हो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, पर असली में उसका एक हिस्सा फीस, कमीशन और एक्सपेंस रेशियो में चला जाता है। म्यूचुअल फंड जो एक्सपेंस दिखाता है वो पूरा सच नहीं है, जो फीस वो दिखाता है वो आधा सच है। आपको लगता है सिर्फ 1% है, लेकिन एक्चुअल आप 1 से 1.2% से 1.5% तक पे कर रहे होते हो, क्योंकि इसके अलावा भी काफी हिडन चार्जेस होते हैं जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर को नहीं पता होते। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग होते हैं और ये हर फंड अपना एक्सपेंसिव रेशियो डिस्क्लोज करता है। कुछ म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन जब हम पूरा सिस्टम समझते हैं तो पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो और एक्सपेंसिव रेशियो 1% है तो 1000 रुपीज आपका मैनेजमेंट कॉस्ट में जाता है। कभी कभी एक्स्ट्रा भी होता है, 0.1% से 0.2% तक और लग सकता है। ट्रेडिंग कॉस्ट के फर्म में ये इलीगल नहीं है, ये सिस्टम का पार्ट है, बस लोगों को पता नहीं होता। म्यूचुअल फंड आपको सिर्फ एंड ऑफ डे एनएवी मिलता है, दिन में एक बार प्राइस बताता है। अब हर दिन म्यूचुअल फंड की एक ऑफिशियल कीमत होती है जिसे कहते हैं एनएवी। अब बात करते हैं ईटीएफ की। पुष्कर राज ठाकुर के अकॉर्डिंग ईटीएफ को बेटर ऑप्शन बताया गया है और ये सही है। ईटीएफ में एक्सपेंसिव रेशियो बहुत कम होता है, 0.05% से 0.2% तक। ईटीएफ में कोई फंड मैनेजर नहीं ट्रेड करता, इसीलिए एक्सपेंसिव रेशियो बहुत कम होता है और आप ईटीएफ को शेयर की तरह लाइव बाय और सेल कर सकते हो, मतलब फुल कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन ईटीएफ में भी कुछ कैच हैं। लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, मींस दैट कि मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड कम हो तो सेल करना मुश्किल हो सकता है। प्लस रियल टाइम आईएनएवी देख सकते हो। ईटीएफ पर हर सेकंड मार्केट में प्राइस बदलता है, यही हर पर बदलती हुई वैल्यू को आईएनएवी कहते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू का पता चलता रहता है। ईटीएफ मार्केट में ट्रेड होता है ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि ईटीएफ अभी प्रीमियम या डिस्काउंट पर चल रहा है। कंपैरिजन कर लेते हैं हम म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। एक्सपेंसेस रेशियो मींस चार्जेस। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसिव रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, ईटीएफ में कॉस्ट बहुत कम होता है। ईटीएफ में एक्सपेंसिव रेशियो थोड़ा कम होता है। कंट्रोल, बाय और सेलिंग का टाइम। म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ दिन में एंड में खरीद बेच सकते हो, ईटीएफ में प्योर कंट्रोल रहता है। ईटीएफ में आप सेकंड्स में कर सकते हो, लेकिन मार्केट अगर डाउन है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ट्रांसपेरेंसी, कितना क्लियर है फंड। म्यूचुअल फंड में आपको महीने में एक बार रिपोर्ट मिलती है, ईटीएफ में रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी
मिलती है। लिक्विडिटी कितनी आसानी से बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ठीक ठाक होती है। ETF में लिक्विडिटी मार्केट पे डिपेंड करती है। टैक्सेस रूल दोनों में सेम ही होते हैं। तो क्या सच में म्यूचुअल फंड एक स्कैम है? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड और ट्रस्टेड सिस्टम है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी कॉस्ट और रूल्स समझना जरूरी है। ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना गलती है, लेकिन एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। ETF और म्यूचुअल फंड दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। आपको बस डिसाइड करना है कि आप एक स्टेबिलिटी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। म्यूचुअल फंड पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन ETF उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको लो कॉस्ट और फुल कंट्रोल चाहिए। तो ETF बेस्ट है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो ट्रेंड फॉलो करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो सिस्टम को समझ के डिसीजन ले। तो डिसाइड आपको करना है म्यूचुअल फंड एक स्कैम है या ये एक ओवरस्टेट क्लेम है, लेकिन उसके पीछे के कंसर्न जेन्युइन है। म्यूचुअल फंड के पीछे के कंसर्न जेन्युइन है। हम सब इन्वेस्टर को जरूरत है सिस्टम को समझने की, ना कि हेडलाइन से इन्फ्लुएंस होने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।